Welcome to my YouTube channel Prasenjit Parik. Let's begin. हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेसन में हम लोग क्लास 10th की गणित विषय से अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से एक क्वेश्चन को लिए हैं जिसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है और इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए हमें एक फिगर ड्रॉ करना है, तब जाके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए समझते हुए एक फिगर ड्रॉ करते हैं। आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो सबसे पहले एक पेड़ को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर पेड़ यानी कि एक ऊर्ध्वाधर रेखाखंड खींचेंगे, ना कि एक पेड़ का चित्र बनाएंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर ए बी एक पेड़ है और जैसे कि आंधी आने से यह टूट जाता है, तो यहाँ पर पेड़ ए बी एक बिंदु पर टूट जा रहा है और यह मुड़कर जमीन के साथ एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। तो पेड़ का शिखर भूमि के साथ जिस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है उसका नाम सी देते हैं तथा पेड़ जिस बिंदु पर मुड़ रहा है या कहें टूट रहा है उस बिंदु का नाम डी देते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। साथ ही साथ पेड़ का शिखर जमीन के साथ यानी कि भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है तथा पेड़ की पाद बिंदु से पेड़ की शिखर जिस बिंदु पर जमीन को छुआ है उन दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर है यानी कि 8 मीटर है। तो प्रश्न में पूछा गया है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जब एक पेड़ टूट जाता है और भूमि के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए छूता है तो वह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है, एक समकोण त्रिभुज बनाता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं एक समकोण त्रिभुज डीबीसी का निर्माण हो रहा है क्योंकि पेड़ धरती के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए खड़ा रहता है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज डीबीसी का प्रयोग करते हुए त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे और इस तरह से पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई एक्चुअल में क्या है। जैसे कि हम लोग पहले ही मान चुके हैं पेड़ की ऊंचाई ए बी है। अब क्योंकि पेड़ डी बिंदु पर टूट जा रहा है तो पेड़ की जो ऊंचाई है ए बी वह पेड़ के दो पोर्शन अर्थात दो भाग ए डी और डी बी इन दोनों को मिलाने से बनता है। अब यहाँ पर ए डी पोर्शन अब नहीं रहा, वह मुड़कर डी सी बन चुका है। तो अब पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी डी सी प्लस डी बी। ए डी के स्थान पर डी सी लिखेंगे तो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी डी सी प्लस डी बी। परंतु इस त्रिभुज में हम लोगों को डी बी एवं डी सी दोनों भुजाओं में से किसी की भी लंबाई ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों को डी बी तथा डी सी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी होगी, तभी जाकर हम लोग पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए समकोण त्रिभुज डी बी सी में डी बी भुजा तथा डी सी भुजा की लंबाई ज्ञात करते हैं। पर इससे पहले हम जब क्वेश्चन को आकृति में बदले हैं तो इसमें हमें जो भी तथ्य प्राप्त हुए हैं उन्हें पहले लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो माना पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू ए बी, यहाँ पर बी सी इक्वल टू 8 मीटर एवं उन्नयन कोण थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ समकोण त्रिभुज डीबीसी को देखने पर डीबी भुजा इस समकोण त्रिभुज की लंब है एवं बीसी भुजा इस समकोण त्रिभुज की आधार है। तो जब हम लोग डीबी भुजा को बीसी भुजा के साथ रिलेट करेंगे तो हम लोग लंब अपॉन आधार यानी डीबी अपॉन बीसी कर सकते हैं या आधार अपॉन लंब यानी कि बीसी अपॉन डीबी कर सकते हैं। तो डीबी अपॉन बीसी करने पर यानी कि लंब अपॉन आधार करने पर
हमें त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा लेनी होगी, या BC अपन DB करने पर यानी कि आधार अपन लंब करने पर हमें cot थीटा लेनी होगी। तो tan थीटा या cot थीटा दोनों में से कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग tan थीटा लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू लंब अपन आधार यानी कि BD अपन BC या DB अपन BC। यहाँ पर थीटा 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू DB अपन 8 मीटर, क्योंकि यहाँ पर BC की लंबाई 8 मीटर है। हम लोग जानते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 होती है। तो tan 30 डिग्री के स्थान पर हम लोग लिखेंगे 1/√3 एंड विच इज इक्वल टू DB अपन 8 मीटर। और फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें DB प्राप्त हो जाएगी। DB इक्वल टू 8 मीटर अपन √3, और इसे हम लोग इक्वेशन 1 दे देंगे। हमें DB प्राप्त हो गई, DB इक्वल टू 8 मीटर अपन √3। फिर हम लोग DC भुजा ज्ञात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज DBC में निम्न कोण C के लिए BC भुजा आधार है एवं DC भुजा कर्ण है। तो हम लोग कर्ण और आधार के त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखेंगे। तो कर्ण अपन आधार यानी H अपन B होती है सेक थीटा, एवं B अपन H यानी कि आधार अपन कर्ण होती है कोस थीटा। तो हम लोग सेक थीटा या कोस थीटा का प्रयोग करेंगे। तो चलिए कोस थीटा लेते हैं। कोस थीटा इक्वल टू आधार अपन कर्ण, यहाँ पर आधार हो जाएगी BC एवं कर्ण हो जाएगी DC। तो कोस थीटा इक्वल टू BC अपन DC। यहाँ पर थीटा 30 डिग्री है, तो कोस 30 डिग्री इक्वल टू 8 मीटर अपन DC। कोस 30 डिग्री कितनी होती है? √3 अपन 2। तो कोस 30 डिग्री के स्थान पर लिखेंगे √3 अपन 2 इक्वल टू 8 मीटर अपन DC। फिर हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें DC प्राप्त हो जाएगी। DC इक्वल टू 8 2 जा 16 अपन √3। हम लोग इसे इक्वेशन 2 दे देंगे, तो हमें DC भुजा प्राप्त हो गई। क्वेश्चन में हमें पेड़ की ऊंचाई यानी कि AB ज्ञात करनी थी। क्योंकि पेड़ टूट चुका है, A पॉइंट पहुंच चुका है C पॉइंट पर, तो हम लोग की पेड़ की ऊंचाई यानी कि AB प्राप्त होगी जब हम लोग AD की लंबाई और DB की लंबाई को जोड़ेंगे, यानी कि AB इक्वल टू AD प्लस DB। और यहाँ पर AD पोर्शन बन चुकी है DC, तो हम लोग की पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी AD प्लस DB विच इज इक्वल टू AD के स्थान पर लिखेंगे DC, क्योंकि AD पोर्शन पहुँच चुकी है DC के स्थान पर, यानी कि AD भुजा बन चुकी है DC। तो पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू DC प्लस DB। अभी अभी हम लोग इक्वेशन 1 एवं इक्वेशन 2 में DB तथा DC प्राप्त किए हैं, उनके मानों को यहाँ पर रखेंगे। तो पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू DC के स्थान पर लिखेंगे 16 मीटर अपन √3 प्लस DB के स्थान पर लिखेंगे 8 मीटर अपन √3। तो हम लोग को पेड़ की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी 16 + 8 अपन √3 मीटर विच इज इक्वल टू 24 मीटर अपन √3। अब इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगी 24 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3। इसमें हर का परिमेयकरण कर दिए, मतलब हर से स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे, हटा देंगे। इसके लिए हर में √3 जो मौजूद थी और एक √3 से मल्टीप्लाई किए, तो इसके लिए हम लोग अंश में भी √3 से मल्टीप्लाई किए। तो हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगी 24 इंटू √3, या कह सकते हैं 24 √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 3 मीटर। अब 3 से 24 को कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो हमें पेड़ की ऊंचाई प्राप्त हो गई जो है 8 इंटू √3 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर। तो हम लोगों ने त्रिकोणमिति का सहारा लेकर पेड़ की ऊंचाई को प्राप्त कर लिए।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेसन समझ में आया होगा। अगर आप लोग इस तरह के और भी वीडियो लेसन्स देखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon. Thank you. Thanks for watching and keep watching.